गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। हम अपनी पहली इकाई की आज तीसरी कविता निज भाषा, इस कविता का हम अध्ययन करेंगे। इसके कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कविता के माध्यम से कवि ने मातृभाषा का महत्व हमें समझाया है। हम अपनी भाषा जब सीखते हैं तब तक हमें किसी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। यदि हम नहीं सीखेंगे अपनी भाषा तो हमें किसी भी भाषा का कितना भी ज्ञान हासिल कर ले, हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए निज यानी स्वयं अपनी मातृभाषा हम सीखेंगे तो हमारी उन्नति होगी। कविता के माध्यम से हमको यही समझना है कि कवि ने कविता में क्या बताया है। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटत नय हिय को सूल। निज भाषा की उन्नति से ही सब उन्नति होती है, सबकी उन्नति होती है और अपने प्रगति का मूल अपनी मातृभाषा में ही होता है। बिना निज भाषा, अपनी मातृभाषा सीखे बगैर अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर जो सूल, सूल यानी कांटा, यानी जो डर रहता है, सूल का अर्थ होता है कांटा, ये यानी हृदय। हाँ, सूल यानी कांटा। अपने हृदय में जो डर रहता है कोई भी बात सीखने का या किसी भाषा को सीखने का, वह तब तक दूर नहीं होता है जब तक हम अपनी भाषा का अध्ययन पूरी तरह से नहीं करते हैं। दूसरी कड़ी हमारी अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान अभिन रहित हीन के हीन। कवि कहते कि हमने कितनी भी अंग्रेजी पढ़ ली, कितने भी हम एक्सपर्ट हो गए, कितना भी ज्ञान हासिल कर लिया, परंतु जब तक हम अपनी भाषा पूरी तरह से सीखते नहीं है, पूरी तरह से हम ज्ञान हासिल करते नहीं है, तब तक अपन हीन यानी अपने में कुछ तो भी कमी है, इस बात की भावना हमेशा मन में बनी रहती है। इसीलिए हमने सबसे पहले अपनी मातृभाषा का अध्ययन करना चाहिए। मातृभाषा पर ही आधारित सभी भाषाओं का ज्ञान हम सहजता से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मातृभाषा का अध्ययन करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम फिर दूसरी भाषा का अध्ययन सहजता से कर सकते हैं। उन्नति पूरी है तब वही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोय। कवि कहते कि उन्नति तभी पूरी हो सकती है, प्रगति हमारी पूरे घर की तभी हो सकती है जब तक हम पूरी तरह से सीखते नहीं। हम ही नहीं, जबकि घर के पूरे व्यक्ति मातृभाषा के माध्यम से अपनी प्रगति नहीं कर लेते हैं, तब तक हम मूर्ख के मूर्ख ही रहते हैं। इसीलिए कोई भी भाषा हो, आपकी भाषा कोई भी हो, हिंदी हो, मराठी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, तेलुगु हो, कोई भी हो, परंतु हम जब सब मिलकर या घर के सब लोग उस भाषा का अध्ययन नहीं करते तब तक अपनी उन्नति नहीं हो सकती। निज भाषा उन्नति बिना, निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हवे है सोय, लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोय। अपनी भाषा के उन्नति के बिना अपने कहीं पर भी मतलब अपनी प्रगति कहीं पर भी नहीं हो सकती है। हम अपने कहीं पर भी बस्तान जमा नहीं सकते। लाख उपाय कर ले हम, कितने ही उपाय कर ले हम, कितने ही मार्ग हम देख ले, परंतु हम जब तक अपनी भाषा का अध्ययन पूरी तरह से नहीं करते हैं अपनी प्रगति नहीं हो सकती। एक भाषा एक जीव, आगे की कड़ी है, एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग, तबई बनत है सबन सो, मिटत मुड़त का सोग। कवि कहते हैं हमारी एक भाषा, एक जीव, एक मति, मति यानी बुद्धि, जब तक सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं होती घर के लोगों की, तब तक अपनी मूर्खता या अपना जो डर है वह कभी भी मिटता नहीं है। हम जब तक सब मिलकर, घर के सब लोग मिलकर, या हम एक है, हमारी मातृभाषा एक है, हमारा देश है एक है, हमारा समाज एक है, इस तरह की भावना हमारे मन में जब आती नहीं,
तब तक हमारी प्रगति हो ही नहीं सकती। और एक अति लाभ यो में प्रकट लखा, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। और एक लाभ हमें होता है अपनी भाषा में अध्ययन करने से, हम अपने विचार बहुत अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं। जब तक हम अपनी भाषा में विचार प्रकट करते हैं तब उसमें बहुत प्रभाव रहता है, आत्मविश्वास रहता है और विचार बहुत प्रभावकारी होते हैं। परंतु यदि हम विद्या ग्रहण करने के लिए अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करते हैं या किसी अन्य भाषा का अध्ययन करते हैं, ना तो हमें अपनी भाषा आती है ना ही दूसरे की भाषा आती है। ते सुनी पावे लाभ सब, बात सुनी जो कोई, यह गुण भाषा और मोह कबहू नहीं होए। हमने सुना है कि हमको लाभ तब तक ही होता है जब तक हम अपनी भाषा ग्रहण नहीं करते, क्योंकि अपने भाषा में जो गुण होते हैं वह अपने को कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि अपने भाषा के अंदर से अपने वाणी का विकास होता है, अपने बोलने का विकास होता है, अपने आचार का विकास होता है। और जब तक ये हमको समझ में नहीं आता है कि हमारे भाषा से ही हमारी प्रगति है, तब तक हम कुछ भी समझ नहीं पाते। विद्या कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लई करहु भाषा माही प्रचार। विविध कला है, शिक्षा के भी बहुत मार्ग है, ज्ञान भी अमित है, न मिटने वाला, उसके भी अनेक प्रकार है, सब देश के अलग अलग है। परंतु अपने भाषा में ही यदि हम उसको पहले ग्रहण करेंगे तभी अपने को दूसरे देश का, दूसरे कला का, दूसरे इसका ज्ञान हमको सहजता से प्राप्त होगा। भारत में सब भिन्न थी ताही सौ उत्पात, विविध देश मत हो विविध भाषा विविध आकार। भारत देश में यही है कि भिन्न भाषा है, भिन्न धर्म है, इस कारण ही भारत में हमेशा उपद्रव होते रहते हैं, हमेशा झगड़े होते हैं, तंटे होते हैं, क्योंकि विविधता होने के कारण हर व्यक्ति के मत भी अलग अलग है। इस कारण हमारे देश में हमेशा दंगा फसाद होते रहे। भाषा की विविधता, प्रत्येक भाषा के अलग अलग भाग है, उनके अलग अलग विचार है, और सबको यही लगता है कि मेरी भाषा ही श्रेष्ठ है। इस तरह यदि हम, कवि कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, यदि हम अपनी एक ही भाषा रखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में एक भाषा रखेंगे, तो ना ही उपद्रव होगा और ना ही कुछ हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परंतु हमारे देश में विविध भाषा विविध धर्म है, उसको हमने स्वीकार किया है संविधान के अनुसार, इसीलिए अब इसको हम मिटा नहीं सकते, उसको हम दूर नहीं कर सकते। इसीलिए हमने स्वयं पहले अपनी भाषा, अपनी जो मातृभाषा है, इसका अध्ययन कर, फिर बाकी भाषा का भी सम्मान कर, उसको भी ग्रहण करने का हमने प्रयास करना चाहिए। यह इस कविता के माध्यम से कवि ने हमको बताया। साथ ही यह बताया कि हमने मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी भाषा को हीन नहीं लिखना चाहिए, किसी भाषा को तुच्छ नहीं लिखना चाहिए। अपने भाषा के साथ साथ दूसरे भाषा का भी हमने सम्मान करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम सब मिलजुल कर रहेंगे तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है। यही हमारे निज भाषा का महत्व हमें कवि ने बताया। यह तो स्वयं पठनार्थ है, आपको खुद को पठन करना है, परंतु आपको समझने के लिए इसको समझाया गया है। धन्यवाद बच्चों।